हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और यात्रा इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी कार्यक्रम चल रहा है इसमें क्या कर रहे हैं हम कि बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल स्पेशल करंट अफेयर को हम देख रहे हैं। और अभी जो हम काम कर रहे हैं मुख्य रूप से क्या करें कि जो बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, 71वीं बीपीएससी, साथ में आप देखेंगे कि एईडीओ का पेपर होने वाला है और बीपीएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है। तो हम इस एग्ज़ाम के लिए रैपिड बहुत तेज़ गति से जो है वन लाइनर एग्जाम, एक वन लाइनर हम करंट अफेयर को देखेंगे जो बिहार स्पेशल होगा और इसका हम एक सीरीज़ बना रहे हैं प्रत्येक महीने का। और इस महीने में हम किस महीने का देखेंगे तो जुलाई महीने का करंट अफेयर देखेंगे। और आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी करंट अफेयर को हम लेंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ व्याख्या करने का समय नहीं, हम रैपिड तरीका से अध्ययन करेंगे और उसको मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। अब 2-3 बार अगर इसको आप देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, पहला करंट अफेयर क्या है, हम इसको देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया है। तो देखें कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर, ये 3 शहर हैं, बिहार के ये 3 शहर है जहाँ क्या किया गया है कि वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया गया। और किसके द्वारा लिया गया? बिहार राज्य जो प्रदूषण नियंत्रण पार्षद है उसके द्वारा लिया गया। तब इसको याद रखेंगे। जिस तरीके से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी प्रकार से बिहार में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद है और इसकी स्थापना जो हमारे वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 का है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 का, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई। तब इसको याद रखेंगे। 3 शहर जो है उसका नाम क्या है? पटना, गया और मुजफ्फरपुर, जहां मौसम पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पूर्वानुमान लगाया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे। सेकंड करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है? तो देखिए भागलपुर सिल्क। भागलपुर देखिए कि सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे बोला जाता है? तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर को बोला जाता है। भागलपुर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत के अंदर। और क्या हुआ है अभी करंट में? यही है कि आईआईएम अहमदाबाद की एक टीम आने वाली है बिहार, और किस पे शोध करने के लिए? भागलपुरी सिल्क पे। चलिए आगे देखें, भागलपुरी सिल्क पे वो शोध करेगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। हाल ही में एल&टी जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, एल&टी कंपनी है, उसको कजरा लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। प्लांट कितने क्षमता की होगी? तो आप याद रखेंगे 185 मेगावाट, 185 मेगावाट। आप इसको भी याद रखेंगे। कहाँ? कजरा। कजरा कहाँ है? लखीसराय के अंदर। तो दोनों बात याद रखेंगे। अभी लखीसराय के कजरा में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। और कौन इसको लगा रहा है? एल&टी कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। और इसका क्षमता कितना? 185 मेगावाट का। चलिए इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, देखें कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूल में जैविक तरीके से साग सब्जी फल उगाने का निर्णय लिया गया है। स्कूल में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा? तो पोषण वाटिका। ये सवाल आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी स्कूल है, 20,000 जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ जैविक तरीका से साग सब्जी उपजाया जाएगा। और उसको क्या, उस उद्यान का नाम क्या दिया है? पोषण वाटिका। आप देखिए 2-3 कंसर्न है इस संदर्भ में। पहला तो यही कि हमारे यहाँ भी जो है मिड डे मील स्कीम चल रहा है और इसके तहत क्या करते हैं कि विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाता है। तो उसमें एक ये भी रहेगा कि उनको लाभ मिलेगा कि ये जैविक तरीका से अपना जाएगा, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा। आप जानते हैं कि रासायनिक खाद से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, साथ साथ हमारे फूड के अंदर भी टॉक्सिक पदार्थों का इनकलकेट हो रहा है जिससे हम लोगों को हानि होता है। तो इसको दूर करने के लिए पोषण वाटिका जैसा कंसेप्ट बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप देखेंगे भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के राजगीर में बनाया जा रहा है। तब इसको भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर लगभग तैयार होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या। हाल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम स्थान आने वाला जिला कौन सा है? तो लखीसराय। तो आप देखें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर बिहार के स्वास्थ्य जो विभाग है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय को विभाग बोला जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है और लखीसराय प्रथम स्थान पर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आप चलिए देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है उसी के तहत बनाया जाता है। तब इसको भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। हाल में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया? तो पाटलिपुत्रा जंक्शन। आप इसको याद रखेंगे। पाटलिपुत्रा जंक्शन द्वारा पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 200 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत ट्रेन की रखरखाव के लिए कोचिंग कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ? पाटलिपुत्रा जंक्शन पे। आप इसको याद रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। आप इसको भी याद रखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे जोनल ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेवारी बिहार की स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया है। इस प्लांट की क्षमता कितना है? तो 10 मेगावाट। आप याद रखेंगे। रजौली जो है, रजौली नवादा में है, तो ये भी याद रखेंगे।
नवादा में रजौली जो एक जगह है वहाँ क्या किया जा रहा है कि तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया था, दरभंगा में। आप इसको भी याद रख सकते हैं, दरभंगा में कजीराबाद जगह है वहाँ पे लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अविनाश अमन नाम है इनका। तो अविनाश अमन जी को क्या किया गया, भूटान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कैवा स्थान मिला है? तो 163वां। इसको याद रखेंगे, 163वां स्थान आईआईटी पटना को प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों में 1 किलोमीटर तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफ़र को सुरक्षित बनाएगा? तो एनआईटी पटना के द्वारा। आप देखते हैं कि बिहार के अंदर जो है रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। रोड एक्सीडेंट के कारण क्या होता है कि मृत्यु भी बहुत ज़्यादा है। बिहार में लगभग 40,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से। तो आप इसको देखेंगे कि इसके लिए क्या किया है कि एक तकनीक का डेवलपमेंट किया है, एक डिवाइस बनाया गया होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस। ये क्या करेगा कि 1 किलोमीटर दूर आने वाली प्रत्येक वस्तु की सूचना देगा, जिससे सफर सुरक्षित हो। किसको कौन बनाया? तो एनआईटी पटना। इसको याद रखेंगे, एनआईटी पटना द्वारा यह विकसित किया गया है। और एक ब्राजीलिया घोषणा पढ़ेंगे, ब्राजीलिया घोषणा, आप इसको भी याद रखेंगे। यहाँ ब्राजीलिया घोषणा जो है, ब्राजीलिया घोषणा किस पे है? रोड सेफ्टी पे है, रोड सेफ्टी पे। तो ये भी पूछा जा सकता है, ब्राजीलिया घोषणा किससे? रोड सेफ्टी पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया? तो आप देखेंगे कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया, जिससे कि सिंदूर भी ऑर्गेनिक बनाया जा रहा है ताकि रसायन मुक्त किया जा सके। इससे भी महिलाओं के सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए क्या किया गया? ऑर्गेनिक सिंदूर बनाया गया। किसके द्वारा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो देखेंगे ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष आप याद रखेंगे, ई शिक्षा कोष पे सभी प्रकार के डाटा जो है उपलब्ध कराया जा रहा है स्कूल के द्वारा। अब बिहार सरकार उसको क्या करती है कि देख रेख करती है कि कितने विद्यार्थी कितने शिक्षक जो है वहाँ आते हैं, इस सब का इस ऐप पे डाटा डाला जाता है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या है। वैश्विक आईटी कंपनी HCL ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन बनाया था? पटना के अंदर। इसको याद रखेंगे, HCL कंपनी जो है वैश्विक आईटी कंपनी है और इसके द्वारा बिहार में पटना में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रजनीकांत जी है। तो बिहार के मशहूर चिकित्सक है और इन्हें क्या किया गया है? दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान है? बिहार दूसरे स्थान पे है। तो बिहार में देखते हैं कि पुलिस, देखते हैं कि 112 पे हम पुलिस को बुलाते हैं, इमरजेंसी पुलिस कॉलिंग है, और इसको हैंडलिंग करने के अंदर में जो बिहार पुलिस का प्रदर्शन रहा है पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर रहा। तो इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई 2024 को किस जिला के स्थापना दिवस मनाया गया? तो लेकिन लखीसराय। इसको बस देख लेना है, लखीसराय की जो स्थापना दिवस 3 जुलाई 2024 को मनाया गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 5 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव जीत कर बिहार को गौरवान्वित किया? तो देखेंगे कनिष्क नारायण है, ये लेबर पार्टी से चुनाव जीते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, बिहार के मूल के हैं। तो आप इतना याद रखेंगे कि बिहार मूल के कनिष्क नारायण जी है, जो अभी चुनाव हुआ था, जो ब्रिटेन में हालिया चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने विजय दर्ज किया। और किस पार्टी से? लेबर पार्टी से है, तो चुनाव जीते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। देखेंगे कि सिल्वर पदक जो है जीता गया बिहार की टीम द्वारा। इसको भी याद रखेंगे, सिल्वर पदक जीता गया। कहाँ हुआ था? तो इवेंट को याद रखेंगे, ये पुणे में हुआ था। और इवेंट किस प्रकार का था? राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25। इसमें क्या हुआ? रजत पदक बिहार द्वारा जीता गया है, बिहार की टीम द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है। जुलाई 2024 में बिहार में भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो बनी है दरोगा, वो कौन है? माधवी मनु कश्यप। ये कहाँ के? बिहार के। माधवी मनु कश्यप बिहार से हैं, ये ट्रांसजेंडर दरोगा बने, भारत की पहली दरोगा है जो ट्रांसजेंडर है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बिहार के किस जिले के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद बने? मुजफ्फरपुर जिले के हैं। तो कनिष्क नारायण किस पार्टी से बने हैं? लेबर पार्टी से। ये कौन सा चुनाव जीते? वहाँ ब्रिटेन में सांसद बने हैं और वो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाला, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, उद्योग विभाग के द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसको भी याद रखेंगे, उद्योग विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो श्रेयसी सिंह बनी है, ये निशानेबाज है और जमुई के भाजपा विधायक हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, निशानेबाज हैं और ये जमुई के भाजपा विधायक भी हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 4 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक
अनुचित साधन निवारण जो अधिनियम है 2024 पारित किया गया, जिसमें 10 साल की सज़ा एवं 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। तो इसे याद रखेंगे। इसमें यही बताया गया है कि जो भी परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार करेगा उसको 10 साल की सज़ा या फिर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला करंट अफेयर है कि 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार के किस जिले में रेडियो मयूर को मिला है? तो सारण जिले के रेडियो मयूर को टेक सखी कार्यक्रम के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला करंट अफेयर है कि नीति आयोग ने पहली बार बिहार के किन 3 को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो देखेंगे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, दूसरा जीतनराम मांझी, तीसरे चिराग पासवान जी। तो नीति आयोग के द्वारा इन 3 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी है। ये 3 लोग हैं जिन्हें नीति आयोग जो है विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 20 जुलाई 2024 को बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय कहाँ? दरभंगा के अंदर निर्णय लिया गया है। दरभंगा के अंदर 92 करोड़ रुपये का बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं होगी। कहाँ? दरभंगा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2024 को बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन की है। तो आरा जिले की अन्निमा कुमारी है। आरा जिलों की अन्निमा कुमारी है। इनके द्वारा क्या किया गया है कि जो बेलग्रेड में आयोजित हुआ है वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप, उसमें क्या है रजत पदक जीता गया था। इसको याद रखें। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला करंट अफेयर कि 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 57 अंकों के साथ बिहार का स्थान क्या है? तो अंतिम है। SDG गोल में बिहार अंतिम स्थान पे है। यानी कि जो हमारा लक्ष्य प्राप्त किया गया SDG गोल के बारे में देखेंगे तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है जो SDG इंडिया इंडेक्स है, और इसमें क्या देखा जाता है कि जो भी SDG गोल निर्धारित किया गया उसकी प्राप्ति के लिए हम कितने अग्रसर है और हमारा प्रयास कैसा है। तो इस रैंकिंग में बिहार सबसे पीछे अभी चल रहा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में अन्य राज्यों से हमारी स्थिति बहुत सही नहीं है, खराब स्थिति में। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। 6 जुलाई 2024 को तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बोधगया में जुलूस यात्रा निकाली गई। किसके द्वारा? तो नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। तो इसको भी याद रखेंगे। नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा जो है उस दिन यात्रा निकाली गई है, जुलूस यात्रा। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर है 2 जुलाई 2024 को वैश्विक IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ बनाया? पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में। तो आप इसको याद रखेंगे। HCL कंपनी है और IT क्षेत्र की बड़ी कंपनी है, वैश्विक कंपनी है, उसके द्वारा बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन के अंदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 29 जुलाई 2024 को जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिस विश्वविद्यालय को 7वां स्थान प्राप्त हो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा इसको जो है रैंकिंग बिहार रैंकिंग दिया, उसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसने? भारतीय संस्थागत रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2024 को लोकसभा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया था। इस बिल को किसने पेश किया था? तो रवि किशन ने पेश किया था। आप इसको भी याद रखेंगे। रवि किशन ने पेश किया था। प्राइवेट बिल क्या होता है देखेंगे। जो है प्राइवेट बिल होता है उसको जो भाई मंत्री है उसके अलावा कोई भी सदस्य जारी करता है, भले भाजपा का ही सदस्य क्यों नहीं। जैसे मान लेते हैं कि अभी भाजपा का कोई सदस्य जारी करता है, फिर उसे क्या माना जाएगा? प्राइवेट बिल ही माना जाएगा। UPSC इस पर 5 बार प्रश्न पूछ चुका है, तो आप इसका अध्ययन विशेष तौर से करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 2024 में फ्रांस के पेरिस में शुरू हुई ओलंपिक खेलों में बिहार में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने भाग लिया। वो किस खेल से जुड़ी हुई? तो शूटिंग यानी निशाने, देखेंगे कि निशानेबाजी से वो जुड़ी हुई है और वो भाजपा से सांसद भी है जमुई के। चलिए विधायक है भाजपा से जमुई से। चलिए देखते हैं आगे अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर है कि बिहार के किस स्थान पे 21,400 करोड़ रुपए से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया था भागलपुर जिले के पीरपौती में। देखें भागलपुर जिले के जो पीरपौती है वहाँ 21,400 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा बिहार के अंदर 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगला देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर कि बिहार के किन मंदिरों का काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो गया जिले के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर। तो ये दोनों जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, वैश्विक स्तर पर ये प्रसिद्ध है। और बिहार का जो है आप देखेंगे कि बिहार में जो पर्यटन का आगमन होता है, तो अगर इन सब चीज़ों का विकास किया जाए तो बिहार पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर करेगा निश्चित तौर पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी प्रदान की गई है।
और इसमें देखेंगे कि की गई है। इस नीति के अनुसार कितनी राशि अनुदान रूप में दी जाएगी, तो 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 4 करोड़ रुपया दिया जाएगा। फिर प्रमोशन नीति बनाया गया, इसमें 4 करोड़ रुपया देने की बात की गई है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार में सिंचाई में बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तो 11,500। इसको याद रखें 11,500। तो ये हमारा करंट अफेयर था आज के। और फिर हम अगले वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। और ये एक तरीक़ा से बहुत तेज़ गति से हमारा प्रयास है कि जो बीपीएससी का एग्जाम 13 तारीख को है, तो आप इसको सुन के बिहार करंट अफेयर का पूरा कर ले, बिहार करंट अफेयर जो है पूरा कर ले। बहुत तेज़ गति से हम इसको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप सभी को सहूलियत मिले इसको याद करने में। आप इसको कान में लगा के, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, थैंक यू।